एक डूबते हुए न्यूक्लियर सबमरीन में से लोगों को बचा रहे रेस्क्यू डाइवर्स का सामना एक ऐसे अनजान समुद्री क्रिएचर से होता है जिसके लिए वो डूब रहा न्यूक्लियर सबमरीन कोई खिलौना हो। डाइवर्स अपनी पूरी जी जान से फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, पर तभी उस अनजान क्रिएचर के एक ही वार से पूरा सबमरीन पलक झपकते ही बूम। आज एक तरफ जहां न्यूक्लियर सबमरीन हादसे को गुजरे 5 साल होने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ इधर मैरियाना ट्रेंच के एक रिसर्च फैसिलिटी में कुछ लोगों के लिए आज का दिन उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन होने वाला है, जिसमें से पहला है इस पूरे रिसर्च फैसिलिटी का फाइनेंसर जैक मॉरिस, करोड़पति मतलबी और एक नंबर का कमीना, और ये है इस पूरे रिसर्च फैसिलिटी के सुपरवाइजर डॉक्टर मीनवे और उनके मिशन को लीड कर रही उनकी बेटी सुयेन। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का दिन इन लोगों के लिए खास है, और ऐसा क्यों? तो सुयेन जिस मिशन को लीड कर रही होती है उसका मकसद मैरियाना ट्रेंच के इस राज का पता लगाने का रहता है कि मैरियाना ट्रेंच की सतह के पार कोई दूसरी दुनिया है या नहीं। और आप इस मिशन की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस मिशन में जैक मॉरिस से करोड़ों रुपए तो दांव पर लगे थे ही, इसके अलावा डॉक्टर मीनवे ने इस प्रोजेक्ट में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। वैसे यहाँ एक और बात थी जो पूरे मिशन से भी ज्यादा अहमियत रखती थी, और वो ये कि इन लोगों की सारी मेहनत, सारी उम्मीदें और पैसे एक झटके में बर्बाद हो जाएंगे अगर ट्रेंच की सतह ही ट्रेंच का अंत निकलेगी। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि सुयेन की एक टीम जिसकी पायलट लोरी रहती है, वो सबसे पहले ट्रेंच की सतह पर पहुंचकर सबकी तेज धड़कनों को शांत करती है, उन्हें ये बताकर कि ट्रेंच की सतह ट्रेंच का अंत नहीं है, बल्कि लोग आज तक जिसे सतह समझते आ रहे थे वो बस हाइड्रोजन सल्फाइड से बना हुआ थर्मोक्लाइन है, जो कि दूसरी दुनिया को किसी चादर की तरह ढके हुए है। इसके बाद लोरी सभी का इंतजार खत्म करते हुए फाइनली थर्मोक्लाइन को पार कर समंदर के अंदर की दूसरी दुनिया को खोज ही लेती है। पर अभी अभी सारे लोग इस कामयाबी की खुशी मनाना शुरू भी नहीं किए थे कि अचानक सबकी हैरानी खौफ में बदल जाती है। लोरी की सबमरीन को एक अनजान चीज बहुत जोड़ कर टक्कर मारती है, जिससे सबमरीन को बहुत नुकसान होता है और डैमेज की वजह से सबमरीन का कनेक्शन भी बेस से टूट जाता है। पर किस्मत से बेस पर सभी को यह पता रहता है कि लोरी की सबमरीन पूरी तरह से तबाह नहीं हुई है और उसमें मौजूद लोग अभी भी जिंदा हैं। लेकिन यहाँ ये बात जानने के बावजूद बेस के सभी लोग लाचार थे। लोरी और उसकी टीम को बचाने का तरीका किसी के पास नहीं था, और इसकी एक वजह यह भी थी कि फैसिलिटी में लोरी की ही सबमरीन एक ऐसी थी जो उतने गहरे समंदर में जाने के लिए बनी थी, और अगर इसके अलावा कोई दूसरी सबमरीन थी भी तो भी उतने गहरे समंदर में जाने की हिम्मत सिर्फ एक इंसान को छोड़कर और किसी में नहीं थी, और वो था जोनस। पर यहाँ भी सॉल्यूशन सामने होने के बावजूद ये लोग हाथ पर हाथ धरे रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे, और इसके पीछे कोई छोटी मोटी वजह नहीं थी। दरअसल जोनस इनके ही टीम का एक बेहतरीन बंदा था, अपने काम में नंबर 1, पर 5 साल पहले हुए उस सबमरीन हादसे ने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। दरअसल उस सबमरीन हादसे की पूरी कहानी ये थी कि घायल और फंसे हुए लोगों को बचाने गए रेस्क्यू डाइवर्स में एक जोनस भी था, और जब उसने देखा था कि सबमरीन के बाहर जो कुछ भी है वो पूरे सबमरीन को तबाह करने आ रही है, तब उसने बचाए हुए लोगों को जिंदा रखने के लिए अपने बाकी साथियों को सबमरीन में ही मरने के लिए छोड़ दिया था, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उस दिन कोई नहीं बचता। और उसके इस सैक्रिफाइस का इनाम उसे ये मिला कि लोगों ने उसे डरपोक और हत्यारा घोषित कर दिया, जिसके बाद सभी ने उसका साथ छोड़ दिया और उसने अपने साथियों की मौत का गम कम करने के लिए शराब का सहारा ले लिया, और अब वो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त है। पर यहाँ बेस पर इन लोगों के पास भी जोनस के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो डॉक्टर मीनवे जेम्स, जो कि जोनस का दोस्त रहता है, उसे अपने साथ लेकर उसके पास मदद मांगने जाते हैं। और हालांकि यहाँ जोनस इनसे मिलते हैं, पहले तो इन्हें मदद के लिए मना कर ही देता है, पर जब उसे पता चलता है कि उसकी मदद लोरी को चाहिए तो वो आखिरकार इनके साथ चलने के लिए मान जाता है। और इसके पीछे की वजह यह थी कि लोरी उसकी एक्स वाइफ रहती है। लेकिन 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 एक तरफ यहाँ जहाँ ये लोग पहली मुसीबत से निकलने का तरीका अभी सोच ही रहे होते हैं, इसी बीच दूसरी तरफ बेस में एक नई मुसीबत आ जाती है। दरअसल बेस में सुयेन से लोरी की हालत देखी नहीं जाती, तो वो बिना कुछ सोचे समझे अकेले ही लोरी को बचाने पहुंच जाती है, जिसके बाद वो समुद्री क्रिएचर उसके भी सबमरीन को टक्कर मारकर डैमेज कर देता है। पर यहाँ लोरी और सुयेन की किस्मत अच्छी रहती है, जो इसी बीच जोनस इनके पास पहुंचने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो एक एक करके सुयेन के साथ साथ लोरी और उसके ग्रुप को बचा लेता है। हालांकि इस दौरान लोरी का एक साथी मारा जाता है। वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस क्रिएचर का ध्यान भटकाता है ताकि इन्हें वहां से भागने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। वैसे यहाँ उसके इस कुर्बानी की वजह से जोनस को एक और फायदा भी होता है। दरअसल जो लोग अब तक उसकी बातों का मजाक उड़ाते आ रहे थे और उस पर यकीन नहीं करते थे कि उसने 5 साल पहले जो भी किया था उसके पीछे की वजह एक विशालकाय समुद्री क्रिएचर था, वो लोग आज फाइनली अपनी आंखों से उस क्रिएचर को देखते हैं और जोनस के डर को महसूस करते हैं, और ये मानते हैं कि जोनस ने उस दिन जो किया था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उस क्रिएचर का सामना करना मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना, क्योंकि वो क्रिएचर कोई आम समुद्री जीव नहीं था, बल्कि लाखों साल पहले गायब हुए सबसे खतरनाक शार्क की प्रजाति मैग्लाडॉन था, जो कि लंबाई के मामले में 30 मीटर बड़ा और शिकार के मामले में इतना खतरनाक कि ब्लू व्हेल भी उसके सामने ठीक वैसे ही थी जैसे किसी शेर के सामने
कोई बकरी। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि जब जोनस सभी को किसी तरह जैसे तैसे बचाकर वापस बेस पर लाता है, तब इसी दौरान इन लोगों के पीछे पीछे मेघ भी बाहरी समंदर में आ जाता है और वो इससे पहले अपनी भूख मिटाने के लिए पूरे समंदर को अपना डाइनिंग टेबल बनाता। डॉक्टर मीनवे जोनस और अपनी टीम के साथ मिलकर मेघ को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। हालांकि मेघ को मारने की बात से उन्हें बहुत दुख होता है कि नेचर की एक और कीमती चीज इंसानों के हत्थे चढ़ने वाली है, पर बेचारे आखिर में वो इस मामले में कर भी क्या सकते थे, क्योंकि मेघ को खुला छोड़ना मतलब समंदर में मौत का खेल शुरू करना था। तो यहाँ सभी प्लान बनाकर मेघ का शिकार करने निकलते हैं और उसके पास पहुंचकर सुयन को एक पिंजरे में बैठाते हैं जो कि इतना मजबूत था जिसे मेघ के लिए तोड़ना नामुमकिन था, ताकि मेघ जब सुयन के करीब आए तो वो उसे जहर देकर मार सके। और यहाँ एक पल के लिए इनका ये आइडिया काम कर भी जाता है। मेघ सुयन को चारा समझकर उसके पास आता है और प्लान के मुताबिक वो सुयन के पिंजरे को नहीं तोड़ पाता। पर यहाँ हर चीज परफेक्ट होने के बावजूद इनके प्लान में एक गड़बड़ हो जाती है। दरअसल वो पिंजरा मजबूत तो था, पर साइज के मामले में वो मेघ के जबड़े से छोटा था। तो यहाँ मेघ पिंजरे को तोड़ने की कोशिश छोड़कर उसे निगलने लगता है, पर इससे पहले वो उसे पूरा निगल जाता। जोनस यहाँ भी मौके पर आकर सुयन को बचा लेता है और दोनों मिलकर फाइनली मेघ को मार देते हैं। पर यहाँ भी आखिर में इतनी मेहनत करने के बावजूद इनका जश्न ज्यादा देर तक नहीं चलता। तो अब यहाँ से आगे ये होता है कि जब ये लोग मेघ को मारकर मस्ती कर रहे होते हैं, तभी अचानक एक दूसरा मेघ जो कि पहले वाले से भी दोगुना बड़ा रहता है, वो इन पर झपटता है और इनके पूरे बोट को पलटकर बर्बाद कर देता है। जिसके बाद यहाँ भी इनके टीम के एक मेंबर को अपनी जान गंवानी पड़ती है बाकियों को बचाने के लिए। वो बेचारा खुद को मेघ के सामने चारे की तरफ फेंक देता है जिससे बाकियों को भागने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए, और यहाँ उसके ऐसा करने से ये लोग वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब भी हो जाते हैं। पर इस दौरान डॉक्टर मीनवे को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। दरअसल जब दूसरे मेघ ने बोट पर हमला किया तो उस हमले में डॉक्टर मीनवे जख्मी हो गए थे और उनके जख्म इतने गहरे थे कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से बीच रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। और इसके साथ ही यहाँ उनके मरते ही पूरी टीम टूट जाती है। जिसके बाद यहाँ सभी को परेशान और बेहाल देखकर जैक मॉरिस पूरे प्रोजेक्ट को तब तक के लिए बंद करवा देता है जब तक गवर्नमेंट मेघ को मार न दे। पर यहाँ जैसा दिखता है वैसा रहता नहीं है। मॉरिस ने सभी से झूठ कहा था कि उसने गवर्नमेंट को मेघ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, जबकि हकीकत ये थी कि वो मेघ को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेघ उसके लिए एक बड़ी लॉटरी की तरह था। तो यहाँ मॉरिस पूरी टीम को बेस पर छोड़कर एक अलग टीम के साथ मेघ का शिकार करने निकल पड़ता है। पर यहाँ वो एक बात भूल जाता है कि अगर मेघ को मारना इतना ही आसान होता तो वो इतने सालों तक जिंदा नहीं रहता। तो अब यहाँ होता यह है कि उल्टा मेघ ही मॉरिस और उसकी पूरी टीम को अपनी जाल में फंसा लेता है। ये लोग वेल को मेघ समझकर उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं, और जब तक इन्हें असलियत का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जिसके अंजाम के तौर पर मॉरिस मेघ का शिकार हो जाता है। पर यहाँ इससे एक फायदा भी होता है, और वो ये कि मॉरिस के मरते ही बेस पर सभी को पता चल जाता है कि मॉरिस ने उनके साथ गद्दारी की है। जिसके बाद अब यहाँ से आगे ये होता है कि जोनस सुयन और बाकी टीम के साथ मिलकर मेघ को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि मेघ के सामने हजारों लोगों से भरा बीच उसे एक बड़े दावत के लिए अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होता है। तो यहाँ जोनस सुयन के साथ मिलकर मेघ को ढूंढता है और दोनों में एक लंबी लड़ाई चलती है, और क्योंकि ये मेघ पिछले वाले से भी बड़ा रहता है तो इसे मारने में इनकी हालत खराब हो जाती है। पर यहाँ इससे एक बात अच्छी हो जाती है, और वो ये कि साथ मिलकर इतनी मुसीबतों का सामना करने की वजह से जोनस और सुयन में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद आखिर में जब जोनस फाइनली मेघ को मार देता है तब वो सुयन को अपने साथ वेकेशन पर चलने के लिए पूछता है, और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरह की और मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।